नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। वन विभाग की भूमि कब्जाने और पेड़ कटवाने के मामले में उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक रहे BS सिद्धू ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपनी सफाई में क्या कहा है, आइए सुनते हैं। ये हाईकोर्ट के आदेश, ये उसमें PDF में भी है जो ऑनरेबल हाईकोर्ट का आदेश है जिसमें मेरे विरुद्ध मुकदमा कायम करने के लिए रिफ्यूज किया गया था। We do not think that the applicant has made out a case for giving any relief in this case। उन्होंने कहा कि अगर आपने इतना गलत काम किया है कि एक झूठा आरोप अपने अधिकारी पर लगाया है, डेवलपमेंट हुई है, इसमें कोई भी नया तथ्य शासन की जानकारी में आया है कि एक मामला जो 10 साल पुराना है उसके ऊपर 6 कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, उसके ऊपर 10 साल बाद उन्हीं फैक्ट्स पे, उसमें कोई नए फैक्ट्स सामने आए होते, लेकिन आप FIR को पढ़ के देख लीजिए। 3 डिसमिस कि ये मुकदमा नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर ये देखिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये देखिए, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग थिंग। प्लीज कमेंट। आरोप इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसको कार्यालय आने के लिए कहा जा रहा था और BS सिद्धू ने इसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत रखी, इसके लिए इनको कमेंट भी किया गया। देखिए, किसी भी व्यक्ति ने क्या रिपोर्ट दी, मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो तो जब एक चीज पे एक मुकदमा दर्ज हो गया तो एक चीज के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज होंगे। और ये जितनी रिपोर्टें आप बता रहे हैं, ये सारी रिपोर्टें ये चारों पांचों न्यायालयों के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। तो अगर 4-5 न्यायालयों का मैं इसमें डिटेल में बैठ के उतना लंबा नहीं बता सकता, लेकिन आप जजमेंट में पढ़ लीजिए कि ये सारी रिपोर्टें क्यों नहीं मानी गई। ये सारा जो प्रकरण था ये माननीय कोर्ट के सामने था। अब सवाल यह है कि पेड़ कटे हैं, लेकिन वो पेड़ मैंने काटे या उस भूमाफिया के साथ मिलकर वन कर्मियों ने काटे, वही एविडेंस माननीय CBI जज के सामने थी, जिसके ऊपर उन्होंने प्रथम दृष्टया ये पाया है कि ये पेड़ मिस्टर धीरज पांडे और उनकी टीम ने और उस माफियाओं ने मिलकर कटवाए हैं। तो निश्चित रूप से, और उनके खिलाफ सारी साइंटिफिक एविडेंस जो रिकॉर्ड पे है, उनकी कॉल लोकेशंस हैं, उनकी आपस में पेड़ कटने के दिन उनकी वहां पे लोकेशंस हैं। और मेरे खिलाफ आज तक भी 2012 से लेके 2022 तक 10 साल में एक भी एविडेंस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं दे पाया जिससे ये सिद्ध होता हो। मेरा जो उन्होंने चालान किया, उस चालान में क्या लिखा है उन्होंने? चालान में लिखा है कि इनके विरुद्ध पेड़ काटने का कोई एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि लैंड में इनके अलावा किसी का इंटरेस्ट नहीं था इसलिए इन्होंने काटे होंगे। तो आज तक इनको कोई एविडेंस नहीं मिली क्योंकि मैंने पेड़ काटे, क्योंकि मैंने पेड़ नहीं काटे। तो एविडेंस कहां से आएगी? अगर मैंने काटे होते तो आज तक कुछ तो एविडेंस आई होती इनके सामने। और ये बयान इनका प्रथम दृष्टया झूठ था, गलत था कि जमीन में और किसी का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो भू माफिया हैं मिस्टर जिनके 2 नाम मैंने आपको बताए हैं, मुझे एक वहां के लेखपाल रह चुके हैं, उनके साथ रेगुलरली फॉरेस्ट वालों की बात हो रही थी उस पीरियड में। उन दिनों पे जिस दिन पेड़ कटे हैं, इनकी लोकेशन भी वहीं पे थी, मिस्टर धीरज पांडे की लोकेशन भी वहीं पे थी। और जो इन्होंने मेरे खिलाफ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इससे फर्जी सिद्ध होते हैं क्योंकि उस दिन इनकी लोकेशन वहां पे नहीं थी। तो ऑब्वियसली आपने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। और आज भी अगर आप इनके रजिस्टर्स निकालें तो इनकी जो इन्होंने जैसे 8 मार्च को 2013 को पेड़ कटे हुए दिखाए हैं, तो उसमें आप देखिए कि FIR जिसको जुर्म जंगल कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि 4 पेड़ कटे हैं, लेकिन जो उसकी मौके पे फर्द बरामदगी होती है, दैट ऑलवेज हैज टू टैली, उसमें 15 पीस लिखे हुए हैं। तो वो जो जुर्म जंगल में अगर इनको वहां पे 4 टुकड़े मिले थे तो उनके 15 पीस कैसे हो गए? वो बाद में इन्होंने, जब वो लोग पकड़े गए जिन्होंने पेड़ काटे थे इनके कहने पे, तो उनको इन्होंने बदलने की कोशिश की। और उस देर तक अगर इन्होंने एक्चुअली पेड़ कटे इनको मिले होते तो जो मालसी फॉरेस्ट चौकी में जाके उनको जमा कराते। और अभी इन्होंने जमा कराया है, लेकिन आप अभी भी चौकी मालसी में जाके अगर मार्च 2013 का इनका स्टॉक रजिस्टर देखेंगे तो बाकी हर महीने में जोड़ लिखा हुआ है। पूरे महीने में जो पेड़ कटते हैं उनका नीचे जोड़ लिखा हुआ है। चीज होती है वो किस वजह से होती है ये हमेशा जानना संभव नहीं होता, लेकिन इतना तो आपके सामने भी जाहिर है कि ये मुकदमा 10 साल के बाद कायम हो रहा है और 10 साल में कोई भी नई डेवलपमेंट इसमें चीज में नहीं हुई है। तो कोई भी मुकदमा जो 10 साल पहले कायम हो चुका है, पेंडिंग कोर्ट में है, उसी फैक्ट के ऊपर 4 कोर्ट्स के ओवर रूल करने के बाद दोबारा 10 साल के बाद कैसे मुकदमा
कायम हो गया तो निश्चित रूप से किसी ना किसी स्तर पे किसी ना किसी को मिसगाइड किया गया है। और क्योंकि मैं इतनी ओपनली न्यायालय के सब आदेशों की अवमानना कोई भी शासन में नहीं करना चाहता, तो अगर शासन की तरफ से कोई आदेश हुए हैं तो निश्चित रूप से किसी ना किसी ने गुमराह किया है किसी को। किसने किया है वो भी तथ्य जब शासन जांच करेगा तो शासन को ही ज्ञात हो जाएंगे और संभवतः आपको भी हो जाएंगे और मुझे भी हो जाएंगे। लेकिन इस समय तो मुझे प्रथम दृष्टया इतना ही मालूम है कि इसमें ऐसा हुआ है के मामले से संबंध है। और 2013 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मेरे रिपोर्ट करने के बाद के कुछ पेड़ कटे हुए हैं एक ज़मीन के ऊपर, उन्होंने उसके बाद कार्रवाई शुरू की थी और मेरे विरुद्ध दो चलान किए थे न्यायालय में। और उन चलानों में उन्होंने लिखा कि भी फॉरेस्ट की ज़मीन पे अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई है और इसमें पेड़ काटे गए हैं, जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही पहले आरटीआई में इनडायरेक्टली कहा था कि भी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखा हुआ है वो सही है। और 14 मार्च को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 14/2013 को इन्होंने किसी नथुराम व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा कायम किया था, जिससे स्पष्ट है कि 14 मार्च 2013 तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी नथुराम को ही इस जमीन का मालिक मानता था। एनीवे, जो मुकदमा इन्होंने मेरे खिलाफ कायम किया, जो चलान इन्होंने मेरे विरुद्ध किया था, वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसको अतिक्रमित कर दिया गया था। फिर बाद में उस पर दोबारा सुनवाई हुई, फिर दोबारा उसके ऊपर समन जारी हुए जो कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्टे उस पर प्रदान कर दिया गया। वो स्टे अभी भी चल रहा है। और जो ये अभी इन्होंने मुकदमा कायम कराया है, ये एक पेंडिंग मैटर बिफोर द कोर्ट में कराया है, जो अपने आप में एक अवमानना का मामला बनता है। लेकिन इसके अतिरिक्त एक ये भी है कि जब मैं डीजीपी के पद पे उसके बाद में स्थापित हुआ, इस घटना के काफ़ी बाद, उस बीच में भी इन लोगों ने मिलकर मेरे विरुद्ध एक माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन डाली और उसमें मुझे डीजी पद से हटाने और मेरे विरुद्ध मुकदमा कायम करने की 2 मांगें की और उसमें इनकी रिट पिटीशन डिसमिस हुई। और फिर उसके बाद ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए और वहाँ से भी इनकी रिट पिटीशन डिसमिस हुई, यानी दोनों इनकी रिक्वेस्ट डिसमिस हुई मुकदमा कायम करने की भी, क्योंकि तथ्यों उसमें अब यहाँ पे ब्रीफ में इतने लंबे तथ्य सारे नहीं बताए जा सकते। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों कन्विंस होके कि इसमें ये गलत होगा, उन्होंने ना मेरे को पद से हटाने की बात कही, ना उन्होंने कोई मेरे विरुद्ध मुकदमा करने के इनकी रिक्वेस्ट को अपहोल्ड किया। और उसके बाद फिर ये अब से कोई 1 साल पहले राजपुर थाने में वही तहरीर लेके मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करने के लिए पहुंच गए। तो थाने में ऑब्वियसली एक चीज़ के ऊपर बार बार मुकदमे कायम नहीं होते हैं, वही नियम है, वही सर्वोच्च न्यायालय के और सभी उच्च न्यायालयों के निर्देश हैं। तो वहाँ पे जब नहीं मुकदमा कायम हुआ तो इन्होंने 156(3) में सीजेएम कोर्ट में एक वो एप्लीकेशन डाली 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत कि मेरे विरुद्ध मुकदमा कायम करने के आदेश दिए जाएं। और उसमें एसीजीएम कोर्ट ने एक बहुत लंबा चौड़ा स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया, जिसकी कि मैंने कॉपी आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा, कि भी ये मुकदमा दोबारा कायम करना क्यों न्याय और नियम विरुद्ध होगा। बाद ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पहले ही इनकी इस बात को खारिज कर चुके थे। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि उसके बाद फिर इन्होंने थाना राजपुर में उसी चीज़ के ऊपर, जो कि सभी न्यायालयों द्वारा जिसके विरुद्ध फैसला हो चुका था और इन सब न्यायालय के आदेशों की कॉपी मैं आपको अभी उपलब्ध करा दूंगा इन राइटिंग, उसके विरुद्ध ये मुकदमा कायम हो गया है। और इनका कहना है कि ये शासन के आदेश से हुआ है, जबकि मेरा मानना यह है कि कोई भी शासन न्यायालय के आदेशों की एक नहीं, न्यायालय के 4-5 अलग लेवल के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, अवमानना करते हुए कोई ऐसे निर्देश नहीं दे सकता। और अगर ऐसे कोई आदेश शासन की तरफ से आए हैं तो वो इनके द्वारा शासन को गुमराह करके और माननीय न्यायालयों के आदेशों को कंसील करके कराए गए हैं। और इसमें स्पेशली जबकि ये मेरे विरुद्ध मुकदमा कायम होने के 2 दिन पहले यहाँ के जो ऑनरेबल एसीजेएम 2 हैं और यहाँ के सीबीआई जज भी हैं, उन्होंने एक 11 पेज का स्पीकिंग रीजन ऑर्डर किया है, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन के एक पॉइंट को तार तार डिस्कस करके उन्होंने उसमें लिखा हुआ है। उस जजमेंट की कॉपी भी मैं आपको दे रहा हूँ। और उसमें लिखा हुआ है कि कैसे मिस्टर धीरज पांडे, जो इस समय शायद डायरेक्टर जिम कॉर्बेट पार्क पे डायरेक्टर के पद पे भी तैनात हुए हैं, और इन्होंने और अपने
बाकी फॉरेस्ट कर्मियों के साथ और कुछ लैंड भू माफिया के मिल्क के साथ कैसे इनके विरुद्ध एविडेंस है प्राइमा फेसाई कि इन्होंने वो पेड़ काटे और पेड़ काटने के बाद उस ज़मीन पे ये उन भू माफियाओं का कब्जा कराना चाह रहे थे, जिनमें से एक भू माफिया उसी एरिए का पहले लेखपाल पटवारी भी रह चुका है। और इनके खिलाफ ये सारी प्राइमा फेसी एविडेंस को देखते हुए इनके विरुद्ध समन्स जारी करने के आदेश हुए हैं। और उसमें यह भी अंकित है कि प्राइमा फेसी एविडेंस है कि इन्होंने अपने इन कृत्यों के लिए बीएस सिद्धू को तब फंसाने की कोशिश की जब बीएस सिद्धू ने ये पेड़ कटने की सूचना इनको दी। और उसके पहले जो इन्होंने 13 मार्च को मुकदमा कायम किया वो तो नथुराम के किया था। और इसमें इनके द्वारा इनमें फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की भी धाराएं लगी हैं, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स इनके फोर्ज्ड हैं। जो इन्होंने क्योंकि बाद में इन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि जो पेड़ इसमें कटे थे वो पेड़ जो थे वो उनके टुकड़े करने के लिए वो वहाँ पे इन्होंने फॉरेस्ट लेबर को बुलाया था, लेकिन उस फॉरेस्ट लेबर के साथ मिलके तो ये पूरे देहरादून के पेड़ कटवाते रहे हैं। मैं अभी तो सबसे पहले जो मैंने चिट्ठी शासन को लिख के सारे इसमें माननीय न्यायालयों के आदेशों के बारे में शासन को अवगत कराया है, ताकि अगर किसी ने शासन को गुमराह किया होगा तो सही स्थिति उनके स्पष्ट सामने आ जाएगी। और फिर वो स्थिति सही जानकारी में आने के बाद शासन क्या निर्णय लेता है, उसके बाद में फिर मैं उसके आगे का कुछ निर्णय के बारे में सोचूंगा। देखिए वो जो भी होगा, क्योंकि अभी तक तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी शासन कोर्ट के आदेशों की ऐसे खुली अवहेलना नहीं करेगा। नहीं, मुकदमा कायम हो गया, लेकिन मुकदमा तो किसी को आप गुमराह करके भी करा देते हैं, और कई जगह पे तो ये भी कहते हैं कि कोई भी मुकदमा कायम करा सकता है, लेकिन मुकदमा कायम करना अपने आप में और फिर तफ्तीश में उसको सही पाना और फिर उसमें सारे न्यायालयों के क्या आदेश हुए हैं। अगर न्यायालय धीरज पांडे के विरुद्ध जारी कर रही है समन कि ये पेड़ उन्होंने काटे हैं, ये षड्यंत्र उन्होंने किया है और बीएस सिद्धू को झूठा उन्होंने फंसाया है, तो उस न्यायालय के आदेश को ओवररूल करते हुए मेरे विरुद्ध अगर मुकदमा कायम हुआ है तो उसको शासन सारे तथ्यों को देखने बाद भी अपहोल्ड करता है या सपोर्ट करता है, वो अभी देखने की बात शेष है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।